बांग्लादेश में एक कथित छात्र क्रांति होती है और बताया जाता है कि यह छात्र क्रांति लोकतंत्र की बहाली, अभिव्यक्ति की आजादी, महिलाओं की स्वतंत्रता, युवाओं को रोजगार, ये सब देने के लिए है, क्योंकि वहां चुनी गई हसीना की सरकार ये सब कुछ नहीं कर पा रही थी और उस सरकार को, चुनी गई सरकार को, इस कथित क्रांति में शामिल भीड़ ने हिटलर बता दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि CIA, अमेरिका, दुनिया में जब भी किसी भी सरकार को गद्दी से हटाना होता है को बताया जाता है कि CIA प्लेबुक का सबसे बेस्ट हिस्सा यह है कि उस देश में छात्र क्रांति करा दो, युवाओं को किसी तरह से भड़काकर सड़कों पर उतार दो। और युवा भीड़ किसी की सुनती नहीं है और एक साथ जब नौजवान सड़कों पर दिखते हैं तो उसको लोग युवा क्रांति भी बता देते हैं। अब जानकार यह भी मानते हैं कि इस युवा क्रांति के बाद बांग्लादेश का हर युवा सीधे चांद या मंगल तक जा सकता है, क्योंकि शेख हसीना ने तो देश छोड़ दिया है। हम आपको एक जरूरी बात यह बताने जा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ 5 अगस्त को हुआ उसकी उद्घोषणा या यूं कहें भविष्यवाणी रशिया ने पहले ही कर दी थी। दिसंबर के महीने में 2023 में रशिया फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया था जिसमें कुछ कहा गया था, वो ध्यान से पढ़िए। और दिसंबर 15 तारीख को कहा गया था क्या कि अरब स्प्रिंग लाइकली रशिया हैड अलर्टेड बांग्लादेश ऑफ डेंजर टू डिस्टेबलाइजेशन। दिसंबर में तब भविष्यवाणी हुई थी जब शेख हसीना चुनकर नहीं आई थी। शेख हसीना जनवरी में चुनकर आती हैं और ये 5 अगस्त को रशिया की भविष्यवाणी सही साबित हो जाती है, जिसमें रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा था कि बांग्लादेश को CIA, अमेरिका का डीप स्टेट डिस्टेबलाइज करने के लिए वहां किसी तरह का आंदोलन या फिर कूप जैसी सिचुएशन खड़ी कर सकते हैं। बांग्लादेश को अलर्ट किया था, लेकिन शेख हसीना समय रहते नहीं समझ पाई। आपको याद होगा कि जब भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो भी रशिया ने भारत को भी अलर्ट किया था कि अमेरिका लगातार भारतीय लोकसभा चुनाव में दखल देने की कोशिश कर रहा है, जिसका जिक्र इशारों में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, जो ठीक नहीं है। रशिया ने जो कुछ कहा बांग्लादेश को लेकर 2023 दिसंबर में और 5 अगस्त को जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, शेख हसीना अगर समय रहते चेत जाती, समझ जाती, तो शायद बांग्लादेश आज इस हालत में नहीं होता। हिंदुओं के खिलाफ पूरे देश में हो रही हिंसा आज नहीं होती। लेकिन रशिया ने जब भारत को वो बात कही तो नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने समय रहते वो मेजर्स, काउंटर मेजर्स लिए, जिसका प्रभाव आपको भारत में देखने को मिल रहा है। और काफी हद तक जो ताकतें भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाह रही थी, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपको एक और जरूरी चीज ये समझना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश में जो प्रमुख पार्टी है वहां की BNP और उसका तारिक रहमान प्रमुख जो है, ऑपोजिशन का, जो अब सत्ता में होंगे ये लोग, ये सब क्या बोला करते थे दुनिया में घूम घूम कर बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की बहाली नहीं है। और तारिक रहमान भी, जैसे हमारे यहां राहुल गांधी यूरोप में और अमेरिका में इस बात का जिक्र कर चुके थे कि जो लोग सेवियर हैं लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के, उनको आगे आना चाहिए, उनको लोकतंत्र बचाने की बात करनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव से पहले दुनिया भर में घूम घूम कर यह बता रहे थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत का डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत में युवाओं को बेरोजगारी है, भारत का युवा परेशान है और भारतीय सरकार वहां के आवाम के सपनों को पूरा करने में असफल रही है। एक जरूरी बात यह है कि जब भी अमेरिका दुनिया के किसी देश में कुछ भी करता है तो एक तरह का नैरेटिव यही फैलाया जाता है, या डीप स्टेट जो अमेरिका का है वो नैरेटिव यही फैलाता है कि डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लोगों की आजादी खतरे में है। तो बांग्लादेश में जो कुछ 5 अगस्त को दोहराया गया, वो तारिक रहमान भी दुनिया भर में घूमकर यही कह रहा था कि बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। और 5 अगस्त को पूरी तरह से बांग्लादेश को एक अव्यवस्था की आग में इस व्यक्ति ने झोंक दिया, जिसको लोकतंत्र और क्रांति का नाम दिया गया। जबकि भारत में भी यह जबरदस्त कोशिश की गई कि वो सिचुएशन बांग्लादेश जैसा हो, लेकिन रशिया ने भारत को भी और बांग्लादेश को भी
पहले ही आगाह कर दिया था। लेकिन जब किसी देश में मजबूत लीडर होता है, जो शेख हसीना नहीं साबित हुई, और भारत में नरेंद्र मोदी के रहते दुनिया की उस ताकत ने जो दुनिया भर को, अलग अलग देशों को, बढ़ते हुए देशों को अस्थिर करने की ताकत रखती है, उन ताकतों को हराया जा सका भारत में। वो इसीलिए क्योंकि सत्ता में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत लीडर था और देश का एक बड़ा वर्ग देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। और यही कारण है कि वो डीप स्टेट और बाकी की कहानी भारत में सफल नहीं हो सकी।